किस्त नंबर 3। मैंने कहा, अम्मी, मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या जरूरत है जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, अम्मी, आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं। मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, अम्मी, अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छुपाई जाती थीं। अब हर चीज, हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा, नहीं, ये गलत है। अगर आप ये बात बाहर वालों को पता चल गई कि इस घर में मां बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी मां से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं कसूरवार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अबू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे खानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी मां के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए। मैंने कहा, अम्मी, शर्म कैसी? जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गिरबान में देखें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा, अम्मी, वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूं कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाती। मैं इसी इंतजार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। अम्मी ने कहा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जीब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो? मैंने कहा, अम्मी, मैं भी इसी माशरे में रहता हूं जहां आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम ना करती पहले। आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? हो जाए। अब मुझे लग रहा था कि घी टीढ़ी अंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और अम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने अम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूं और यह वीडियो वाटस ईप करता हूं, तुम सब्र करो। जरा जैसे ही मैंने कॉल अबू को मिलाई तो मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, उसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फोन काटो। मैंने कहा, अब नहीं अम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा, कामरान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी। अबू ने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा, जी अबू काम तो था, पर आपको घर आने पे बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूं, अभी मैं अपना काम खत्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी, मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो इन कल रात को कर रहा था। और हां, मुझे कंजा और सारा, अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रकआउट की तो फिर ये वीडियो में अबू को और सारे खानदान वालों को दिखा दूंगा। अम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थी। अम्मी ने कहा कि कमरान, तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है। तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैंने अम्मी को क्या बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मनवा लूंगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी। आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूंगा। अम्मी कहने लगी, अच्छा, तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यारा आ रहा था। तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी। तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, अम्मी, आपको जो समझना है आप समझे। अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा।
आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्जी, जो चाहें। मुझे फाइनल बात अभी बता दें। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है। और तुम्हें क्या जरूरत है आज काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूं? तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा, अम्मी कोई बात? मैंने कहा, अम्मी कोई रोज रोज दाल या मुर्गी तो नहीं खा सकता, जायका बदलना भी जरूरी है। हासले में कह रहा हूं। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा, हमी आप सीधी बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप उस अंकल के साथ ये काम ना करती तो आज ये बातें भी आप ना सुन रही होती। इसमें सारा कसूर आपका ही है। अम्मी ने कहा, अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहें, मुझे बता दें मेरी। अम्मी ने कहा, मैंने आज भी उस अंकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना करूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ, मैं जब भी चाहूं अंकल से मिल सकती हूं, मुझे तुम इससे भी मिलने से न रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा तो आपको इससे मिलने की क्या जरूरत है। अम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज रोज मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी जरूरी है। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था। अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर अम्मी उठ गई, घर के कामों में मसरूफ हो गई और मैं भी उठ गया, बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे? मैंने कहा, नहीं बनी, तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूं। मेरी बहन ने कहा, ठीक है भाई, हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सबने मिल के मूवी देखी और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा, चाय बना दो। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं बना के आती हूं। मनी किचन में चली गई और वापस आके मुझसे पूछा कि आपने अम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था, मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, क्या कहा? बनी, अम्मी कुछ परेशान लग रही थी, कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है रात के बारे में मैं आ जाऊं आप के कमरे में? मैंने कहा, बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई, ऐसा ना करना, मैंने आप पे भरोसा किया था। मैंने कहा, बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी को कहीं बाहर जाके मुना ना मारे। अब मैं बनी को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, बनी मुझे तुम्हारी ही कसम, में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होके मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फरेश होके नीचे आया और अम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। अम्मी ने कहा, जो ले आओ बना दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेके घर आ गया। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। अम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा, बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, अम्मी के साथ जाके किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा, नहीं भाई, आप कंजा को बोले मैं थक गया हूं। मैंने कहा, क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो? अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था, वो मुझे छीड़ रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई, ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी कोई जरूरत नहीं है,
पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूं, आज भी कर लूंगी। अम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, अम्मी ने बनी को आवाज दी कि बनी बिरयानी लगा। दो बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहीं टीवी लाउंज में बैठ गए, गुपशुप करना शुरू हो गए। अब बनी अम्मी से बार बार पूछ रही थी कि अम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, बनी कोई बात नहीं, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान है। वो पहली दफा घर से निकले हैं ना, इसलिए मेरी अम्मी खामोश हो गई और वो क्या बताती। खैर रात की तकरीबन 12 बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं अम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिर मैंने उम्मी के नंबर पर कॉल की उनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूं। मैंने कॉल की तो उम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूं, उम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो इन ही नहीं था। हो रहा था अम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो उम्मी का रूम का दरवाजा लॉक था। अब मैं समझ गया कि अम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाजा बजाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि साथ वाले रूम है, मेरी बहनें भी सो रही थी, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थी। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बेल के बाद तो अम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा, अम्मी आपके पास ये आखिरी मौके है। अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब उम्मी अब मेरी बातों से डर गई थी और उसने दरवाजा खोला और मैं जल्दी से उम्मी के कमरे में चला गया। मैं वहां जाके बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी अम्मी गुस्से से कहने लगी, तो अब क्या सारी जिंदगी हमें देखना है? तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है। अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है। अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आना जाए। अम्मी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ो, दो कल तुम मेरे कमरे में आ जाना जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी। आज मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज। मैंने कहा, अम्मी ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाती, कभी आप दरवाजा लॉक कर देती हैं। अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूं, अब आप मना कर रही हैं। अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूं इनकल के साथ मिल सकती हूं, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा, अम्मी जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको इससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगे। अम्मी ने कहा, नहीं कामरान, तुम नहीं जानते उस आदमी में इतना ताकत है जितना इस आदमी ने मुझे खुश किया है। मैं जिंदगी में कभी इतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस उनकल से शादी कर लूं। मैंने कब की शादी कर ली होती अगर मेरे बच्चे ना होते, और भी इतने बड़े बड़े। अब मैं क्या मना दिखाऊंगी माशरे में। बस यही सोचकर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा, अम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी अम्मी ने कहा, नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूं। तुम भी अपने दिल की मनवा रहे हो ना, तुम्हें क्यों नहीं मनवा सकती? मैंने कहा, अच्छा अम्मी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने कहा, जल्दी से वो काम शुरू करें। अम्मी ने कहा, अच्छा मैं वॉशरूम से होके आती हूं, तुम यहां लेट जाओ। मैं बैठा ही था
जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे दोस्तों। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आप बआसानी मिल सके। शुक्रिया।